ठीक है। तो देखो AC voltage applied to capacitor. कैसे डायग्राम रहेगी? तो एक कैपेसिटर रहेगा हमारा विथ कैपेसिटेंस C। इसे कनेक्ट किया एक AC सप्लाई के थ्रू। अब यहाँ का पोटेंशियल रहेगा V और इसका कैपेसिटेंस है C। सो देखो, एक तो हमें ये पता है कैपेसिटेंस C है, तो वी कैन राइट C इक्वल टू Q बाय V। Q ये इंस्टेंटेनियस चार्ज रहेगा, V उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है। हमें साइमल्टेनियसली ये भी पता है ये V हो जाएगा Q बाय C, बट V की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा t। AC वोल्टेज ये इस प्रकार से साइनोसाइडली वैरी होते रहेगा। सो ये हो जाएगा Q बाय C। यहां से हम लिख सकते हैं कि देखो Q इक्वल टू Vm इंटू C इंटू साइन ओमेगा t। If that is the case, we can use relation I equal to dq by dt that is d dt of Vm into C sin ओमेगा t। अब देखो Vm इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ये चेंज नहीं होगा समय के साथ। C कैपेसिटेंस ये डिपेंड करता है इसके बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड इसकी ज्योमेट्री। ये भी समय के साथ अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो बाहर आ जाएगा, ये I बन जाएगा Vm into C derivative of sin omega t will be cos omega t. This can also be written as Im equal to into omega. तो इसे हम लिख सकते हैं Vm into ओमेगा इंटू C cos ओमेगा t। इसे हम लिख सकते हैं sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। तो यही आ जाएगा हमारा Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा इंटू C इंटू Vm आ गया, ओमेगा C भी आ गया, इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये रिलेशन बन जाएगा वेयर इसे ही लिख सकते हैं where Im equal to Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा C को हम एक्सिव कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
Xc is called as capacitive reactance and acts similar to resistance. ठीक है, capacitive reactance acts similar to resistance. So maximum value of current will be maximum value of potential divided by Xc. इस प्रकार के रिलेशन हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं V equal to Vm sin omega t. ये वोल्टेज का रिलेशन, ये करंट का रिलेशन, ये Im that is maximum value of current which is Vm upon Xc where Xc is 1 upon omega c, इसे कहा जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब ऑब्वियसली सर इसकी फेजर डायग्राम निकालने की हमारी इच्छा होगी। देखो यहाँ पर V वोल्टेज जो आ रहा है इट इज Vm sin ओमेगा t और करंट जो आ रहा है इट इज Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पर करंट की फेज जो है इट इज करंट इज लीडिंग कंपेयर टू पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। जैसे इसके पहले हमने जो इंडक्टर देखा था जहां पर करंट लैग कर रहा था, इंडक्टर में करंट लैग कर रहा था कंपेयर टू पोटेंशियल, वैसे ही यहाँ पर कैपेसिटर में करंट लीड करेगा कंपेयर टू पोटेंशियल। अगर फेजर डायग्राम निकालते हैं तो देखो फेजर डायग्राम इस प्रकार से आ जाएगी। ये अगर मेरा वोल्टेज है तो देखो वोल्टेज Vm sin ओमेगा t रहेगा, वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t, तो ऐसे वक्त जो करंट रहेगा इट इज Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। सो ये ओमेगा t है, ये एंगल ओमेगा t रहेगा जो वोल्टेज ने बनाया है, करंट का एंगल इससे पाई बाय 2 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, और देखो ये ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो इट विल बी लाइक देखो ओमेगा टी एंगल ये 0 से भी वैल्यू बढ़ रही है, ये और बढ़ेगा मैक्सिमम वैल्यू तक। जब ये 0 से v तक पहुंचा है तब ये Im से 0 के तरफ जा रहा है। तो पहले v का ग्राफ अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा ऐसे वक्त करंट की वैल्यू जब ये 0 से v तक बढ़ रहा है
जब ये 0 से V तक बढ़ रहा है तब ये IM से 0 तक जाएगा, तब ये IM से 0 तक जाने वाला है। तो ये रहेगा करंट I, दिस इज पोटेंशियल V, और ये रहेगा हमारा फेजर डायग्राम, और जिस प्रकार से ये वैरी हो रहा है वो ग्राफ। 0, दिस इज π/2, ये वैल्यू है पाई की, दिस इज 3π/2, और ये कंडीशन है 2π की, साइकिल कंप्लीट। प्लस IM से लेकर ये माइनस IM की वैल्यू रहेगी। सिमिलरली ये V की मैक्सिमम वैल्यू है, ये V की मिनिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये तो कोई T इंस्टेंट की कंडीशन है। यहाँ पर एंगल है ओमेगा टी। अब ऑब्वियसली मन में आ जाएगा कि सर एक्चुअली फिजिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताओ हमें। सो सही है, देखो फिजिकली इसे जरा समझ लेते हैं क्या होने वाला है। ये हमने सप्लाई दिया और ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। सो ठीक है, अब देखो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में जो कैपेसिटर का चार्जिंग होगा, सो यहाँ से पोटेंशियल के कारण चार्जेस का फ्लो होगा, यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे। शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 पोटेंशियल है। धीरे धीरे चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल साइमल्टेनियसली कम हो रहा है। ठीक है, सो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, देखो मैं लिखता हूँ, ठीक है, the current will be maximum at initial and decreases to 0 as capacitor gets charged completely। उसके ऊपर चार्ज जमा हो जाएगा, पोटेंशियल
जो यहाँ का पहले पोटेंशियल है वैसा ही पोटेंशियल बनेगा। अब क्या होगा, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, शुरुआत में पोटेंशियल मैक्सिमम था, अब पोटेंशियल की वैल्यू कम होने लगेगी। जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होने लगेगी, या जैसे शुरुआत है पोटेंशियल v से आगे बढ़ रहा है, तो ये वाला ही ग्राफ हमारा v 0 टू मैक्सिमम हो रहा है। सो ये शुरुआत की पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल यहाँ से बढ़ेगा, प्लेट पर कुछ भी चार्ज नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज प्लेट के तरफ जाते जाएगा। तो धीरे धीरे प्लेट भी चार्ज हो रही है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। एक केस आ जाएगी जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा और पूरा का पूरा चार्ज भी यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो जो प्लेट का पोटेंशियल है वही सप्लाई पोटेंशियल रहेगा। इनिशियल पार्ट देखो, पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल पहले कैपेसिटर चार्ज नहीं है, कैपेसिटर पर जीरो चार्ज है, सो प्लेट का पोटेंशियल जीरो है, हमारे सोर्स का पोटेंशियल बढ़ रहा है। सो हायर टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस फ्लो होके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आपको तब मिलेगा। अब धीरे धीरे कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर्ड हो रहा है। सो जैसे जैसे चार्ज स्टोर्ड होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अब ये पोटेंशियल सोर्स पोटेंशियल जैसा बनने लगेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस कम है तो चार्ज का फ्लो कम होगा, और एक कंडीशन आ जाएगी जब प्लेट का पोटेंशियल और हमारे सोर्स का पोटेंशियल ये सेम रहेगा, पूरा चार्ज हो जाएगा, और अब चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर शायद से आपको एक ये ग्राफ भी हमारे काम में आने वाला है। देखो v का ग्राफ क्या कहता है, या v का इक्वेशन क्या है, vm साइन ओमेगा टी। चार्ज क्या कहता है, vm इंटू सी साइन ओमेगा टी। तो देखो चार्ज और पोटेंशियल ये फेज में वेरी हो रहे हैं। जब टाइम जीरो है तब साइन जीरो, पोटेंशियल भी जीरो है, चार्ज भी जीरो है। जब टाइम t/2 हो जाएगा, सॉरी t/4 हो जाएगा, ठीक है, तभी एंगल π/2 हो जाएगा। सो वोल्टेज भी मैक्सिमम हो जाएगा Vm, और ये चार्ज भी मैक्सिमम हो जाएगा Vm इंटू सी। सो द पॉइंट इज V एंड Q आर इन फेज, V0 चार्ज जीरो, V मैक्सिमम Q मैक्सिमम। सो जब हमारा वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा तब चार्ज भी मैक्सिमम एक्यूमुलेट हो चुका है, कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज। अब इसके ऊपर और चार्ज जा नहीं सकता है, चार्जेस का फ्लो रुक गया, करंट जीरो हो गया। शुरुआत में चार्ज कुछ भी नहीं था, सो पूरा का पूरा चार्ज प्लेट पर जाने लगा, कैपेसिटर चार्ज होने लगा। अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया और चार्ज जा नहीं सकता है, यहाँ पर जाने वाला चार्ज जीरो हो जाएगा, चार्ज की मोशन बंद, करंट गायब, करंट जीरो हो जाएगा। अब आगे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब देखो ये हमारे वोल्टेज का कर्व है, ये हमारे वोल्टेज का कर्व है, और अब वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू से जीरो के तरफ आने वाला है। अब यहाँ का वोल्टेज कम हो रहा है, मैक्सिमम टू जीरो। अब यहाँ का वोल्टेज कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ठीक है, दूसरी स्टेज में क्या होगा, तो ये स्टेज है Vm varies from 0 to Vm, या V, सॉरी नॉट Vm। अब ये दूसरी स्टेज आ जाएगी, अब क्या हो रहा है, अब पोटेंशियल चेंज हो रहा है,
V चेंज हो रहा है Vm से 0 तक। देखो सोर्स का पोटेंशियल चेंज हो रहा है। शुरुआत में यहाँ पर चार्जेस ज्यादा थे, यहाँ का पोटेंशियल कम होने लगेगा, तो ये चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे। चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। यहाँ पर करंट इस प्रकार से जा रहा था, अब ये पॉजिटिव चार्जेस इधर आने लगेंगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। The charges will flow from capacitor to source and direction of current is reversed। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। सो अब देखो, शुरुआत में आपको कैपेसिटर को जब चार्ज कर रहा था तब एक्सटर्नल सोर्स चार्जेस को मूव करने के लिए एनर्जी दे रहा था। सो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड हो गई शुरुआत के केस में। हाफ CV स्क्वायर, आपको ये रिलेशन पता है। So direction of current is reverse. Charges will flow from capacitor to source. The energy absorbed during previous part will be returned to source. ठीक है, अभी एनर्जी है ये वापस कर रहा है। पहले पार्ट में एनर्जी स्टोर्ड कर ली, अब ये पूरी की पूरी उसके पास स्टोर्ड एनर्जी को वापस करेगा। फिर अब तीसरा पार्ट आ जाएगा। अब तीसरे पार्ट में क्या होने वाला है, V0 टू Vm, Vm टू 0। अब V कैसे चेंज होने वाला है, अब V बढ़ेगा 0 टू -Vm। तो देखो अब पोलैरिटी चेंज हो गई, ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, अब पोलैरिटी चेंज हो गई है, ये पूरा डिस्चार्ज हुआ है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अब ये निगेटिव चार्जेस यहाँ पर स्टोर्ड होने लगेंगे, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर स्टोर्ड होने लगेंगे। ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्जेस सोर्स से यहाँ पर जा रहे, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगेन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा।
Plates are charged in opposite way, and again energy is stored in capacitor. ठीक है, इस पेज में भी the energy is absorbed from source and फिर finally आखिरी पार्ट में V चेंज होने वाला है -Vm to 0। ठीक है, सो प्लेट के ऊपर का चार्ज भी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू पर जाएगा। सो अब ये चार्ज कम होने लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में वो होगा। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल अभी प्लेट का ज्यादा है, सोर्स का कम है, तो ये चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है। चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इस प्रकार से will start decreasing charges will flow from capacitor to source and charge on capacitor will reduce to 0। और यहां पर हमें लिखना पड़ेगा the stored energy will be released। ठीक है, stored energy will be released। सो देखो, ये तीनों फेजेस का पहले फेज में डायग्राम निकाल लेते हैं। देखो, पहले पोटेंशियल देख लेते। पोटेंशियल के साथ क्या हुआ है? 0 to Vm, Vm to 0, 0 to -Vm, -Vm to 0 प्लॉट कर लेते।
0 to Vm, Vm to 0, 0 to minus Vm, and minus Vm to again 0. ठीक है, दिस इज प्लस Vm, दिस इज माइनस Vm. अब देखो यहां पर पहले पार्ट में अभी क्या हो रहा था, ये करंट चार्जेस फ्लो हो रहे थे टुवर्ड्स कैपेसिटर. ठीक है, सो करंट जैसे यहां पर हमने कहा है करंट की वैल्यू ज्यादा थी फिर धीरे धीरे जीरो होने लगी. क्यों? क्योंकि शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सोर्स का पोटेंशियल ज्यादा था, यहाँ पर प्लेट का पोटेंशियल जीरो था. धीरे धीरे चार्जेस आने लगे तो प्लेट का भी पोटेंशियल बढ़ने लगे और फाइनली कंडीशन आ गई प्लेट का भी पोटेंशियल Vm है और इसका भी पोटेंशियल Vm है, पोटेंशियल जीरो. सो करंट शुरुआत में मैक्सिमम था और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगा करंट जीरो हुआ. सो करंट आएगा मैक्सिमम टू जीरो. ठीक है, अब क्या हुआ, अब पोटेंशियल जीरो हो गया सोर्स का और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, उसके बीच में पोटेंशियल V है. सो अब अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो होने लगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. ठीक है, कब तक, जब यहाँ पोटेंशियल जीरो हो गया तो पूरे कैपेसिटर के चार्जेस ये फ्लो होते होते करंट की वैल्यू मैक्सिमम बढ़ गई क्योंकि कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा है और सोर्स का पोटेंशियल जीरो हो गया. अब क्या हो गया तीसरे पार्ट में, अब पोटेंशियल निगेटिव होने लगा. ठीक है, अब देखो करंट की डायरेक्शन वही है पर अब करंट की वैल्यू बढ़ने लगी है. क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि अब ये पूरे चार्जेस आ गए, इसके ऊपर पूरा चार्ज चला गया है, ये डिस्चार्ज हो गया है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ही नहीं है, कैपेसिटर का अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग शुरू हुआ. ठीक है, सो पोलैरिटी अपोजिट है, करंट की डायरेक्शन मतलब चार्जेस देखो ये पॉजिटिव सोर्स के तरफ आ रहे हैं. अगर मुझे कहना होगा तो मैं ऐसा कहूंगा ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से सोर्स टुवर्ड्स प्लेट जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है. अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये इधर जाएगा तभी ये ऊपर जाकर इसको पॉजिटिवली चार्ज करेगा. सो करंट की डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड शुरुआत में ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे ये प्लेट पूरी चार्ज हो जाएगी तो प्लेट का पोटेंशियल और सोर्स का पोटेंशियल सेम रहेगा माइनस Vm. इस प्लेट का माइनस Vm, यहाँ का भी माइनस Vm, तो करंट जीरो हो जाएगा. सो देखो शुरुआत में करंट मैक्सिमम रहेगा, डायरेक्शन सेम, और ऐसा करते करते ये धीरे धीरे जब प्लेट पूरी चार्ज हो जाएगी ये जीरो हो जाएगा. और फिर अब पोटेंशियल कम होने लगेगा तो प्लेट के ऊपर के स्टोर्ड चार्जेस आएंगे और जब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तब ये चार्जेस मैक्सिमम रहेंगे, चार्जेस का फ्लो मैक्सिमम रहेगा, करंट मैक्सिमम रहेगा. बिल्कुल सही है सर. तो फिर ये हो गया ग्राफ करंट का. और ये हो गया हमारा ग्राफ पोटेंशियल का. अगर ऐसा है तो अब देखो पावर देख लेते हैं. पावर क्या रहने वाली है? पावर विल बी V into I, that is Vm sin omega t into Im sin omega t plus pi by 2. इसे हम लिख सकते हैं Vm into Im sin omega t plus pi by 2 को हम लिख सकते हैं cos pi by 2. ये आ जाएगा Vm upon Im upon 2 sin of 2 omega t.
ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अगर ये एवरेज लेते हैं ओवर अ साइकिल, एवरेज पावर ओवर अ साइकिल, तो आपको ध्यान में आएगा ये Vm अपॉन Im, ये तो वैल्यू फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज लेना पड़ेगा साइन 2 ओमेगा टी का, और साइन फंक्शन का एवरेज ये 0 आता है, इसलिए ये एवरेज पावर कंजम्पशन विल बी 0। जो कि हमें अभी भी ध्यान में आया था कि सर देखो, ये पहले वाले पार्ट में पावर कंजम्पशन विल बी पॉजिटिव, करंट एंड वोल्टेज दोनों पॉजिटिव है, फिर वोल्टेज पॉजिटिव है बट करंट निगेटिव है, तो पावर कंजम्पशन विल बी निगेटिव। अब दोनों निगेटिव है तो पावर कंजम्पशन विल बी पॉजिटिव, एंड फाइनली करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज निगेटिव है, तो अगेन पावर कंजम्पशन विल बी इस प्रकार का ग्राफ आएगा। सो एक पार्ट में पॉजिटिव, एक पार्ट में निगेटिव, फिर एक पार्ट में पॉजिटिव, और फिर एक पार्ट में निगेटिव। इस प्रकार से ड्यूरिंग चार्जिंग पावर विल बी सप्लाइड, फिर डिस्चार्ज हो गया, पावर कैपेसिटर ने सप्लाई की, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हुआ, पावर सप्लाई की सर्किट ने या सोर्स ने, फिर से डिस्चार्ज हुआ, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पावर विल बी रिटर्न, और इस प्रकार से एवरेज पावर कंजम्पशन विल बी 0। आया है क्या ध्यान में?